हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में। इस शेयर में जो गिरावट हुई है उसके रीज़न, शेयर होल्डर्स ने क्या करना चाहिए, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट और टारगेट। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 144.65 पे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेक्टर है ये माइनिंग का है। आयरन और जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कमोडिटी स्टॉक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 फेब को यहाँ पे न्यूज़ आई है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एनएमडीसी का शेयर है यहाँ पे 5% की गिरावट हुई है। और उसका रीज़न ये है कि आयरन ओर की जो प्राइसेस है वो गिर गए हैं। आयरन ओर जो है ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है एनएमडीसी में, और अगर उसके प्राइसेस अगर घट जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एनएमडीसी पे भी दिखाई देगा, और वही यहाँ पे हुआ है। अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आयरन ओर जो है इसके प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक करने वाले हैं आने वाले मिड से लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 119 के स्टॉप लॉस के हिसाब से 175 का ये बाउंस बैक देगा, और यहाँ पे मिड टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 210 के टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ एनएमडीसी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड 5.73 रुपीज़ का, जिसकी आज डेट थी, और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दी गई है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। तो ये देखिए, ये है इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने 210 का यहाँ पे हाई लगाया था, और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट ही दिखाई दी गई है। ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गया। अब अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए, ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे ये बनाई है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ये बना रहा है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखते हैं सितंबर, मिड सितंबर से लेके अभी तक ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा था है विद इन अ रेंज, जो कि 132 से लेके 144 के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे जो ये इसने बेस बनाया है ये बहुत अच्छा बॉटम उसने बना के रखा है। जितनी बार भी ये सपोर्ट के पास जाता है वहां से उसने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। यहाँ पे ये 124 के आसपास भी उसने लो लगाए थे, लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे तो इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। मतलब अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो वहाँ पे बायर जो है वो बहुत एक्टिव है, अगर नीचे आता भी है तो ये प्राइस जो है वो ऊपर पुश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट है 133 के आसपास का। अब अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली इसने इसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद उसने जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली उसके 160 के आसपास के हाई लगाए, और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ये जा रहा है। आज की क्लोजिंग 144 पे हुई है। अब देखिए अब आगे क्या होगा। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो देखिए, यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो अब ये काम करेगी सपोर्ट का। मतलब अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है, इसके आसपास 140 के आसपास भी आता है, तो उसके बाद यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक बनेगा, और उसके बाद फिर से ये जो लेवल है 148, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट जो इमीडिएट रहेगा 148 का लेवल, और उसके बाद फिर से 160 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रहे हैं तो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत ही नीचे के लेवल पे अभी आया है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है वो बहुत ही कम है। मतलब हमारा जो बॉटम ऑलरेडी बन गया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो गया है, और यहाँ पे एक अच्छा बेस बन गया है। तो जो नए निवेशक हैं उनको भी अगर ये स्टॉक में बाइंग करना है तो आप यहाँ पे 140 से लेके 133 के बीच में इस जोन में यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और यहाँ पे जैसे ही जो इसका रीज़न था, आयरन ओर के जो प्राइसेस है वो घट रहे हैं, जैसे ही आयरन ओर के प्राइस में यहाँ से अपट्रेंड दिखाई देगा, एनएमडीसी का जो स्टॉक है वो भी यहाँ से अपट्रेंड की ओर जाते हुए दिखाई देगा। और जो हमारे टारगेट है मिड से लेके लॉन्ग टर्म में, फर्स्ट तो हमारा 160 का रहेगा, और उसके बाद 100, यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 168, और उसके बाद 184 के आसपास यहाँ पे। तो आई होप जो भी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हमने की है उससे आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस स्टॉक के बारे में या और किसी स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।